हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? बेटा, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अपने फेवरेट सेगमेंट के साथ, शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। भाई, आज की जो टॉपिक है इस कहानी का वो ये है कि MKJ ऑपरेटर के चुंगल में। भैया, आप तो इस बार मैं भी ऑपरेटर के चुंगल में फंस गया। मैं आपको शुरू से थोड़ा सा एपिसोड बताता हूँ, ऑल्दो मैंने कल इसकी चर्चा की थी। मेरे पास कुल मिला के 1200 शेयर थे इंडसइंड बैंक के। 400 की एक बार पुट इन द मनी हो गई थी जून में, जुलाई में 800 की पुट इन द मनी हो गई थी, और अगस्त में मेरे पास 1200 शेयर पड़े थे। मैंने अच्छी खासी एक कॉल बेची हुई थी 600 रुपये की, 20 रुपये प्रीमियम पे। बहुत बढ़िया सुखद चल रहा था सब। दिमाग में आया अगस्त का महीना खत्म हो रहा है यार, वो 400 शेयर पड़े हैं, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। मैंने क्या करा, उठा के एक कॉल 550 की बेच दी, 4 रुपये 30 पैसे प्रीमियम की, जिसकी चर्चा कल की थी। अब मैंने बेच दी। मैंने कहा चल 4 रुपये 30 पैसे आ जाएंगे, क्या फर्क था। 4 रुपये 30 पैसे, सोचिए क्या होता है 4 रुपये 30 पैसे, कुछ नहीं। वो शेयर भाग खड़ा हुआ फटाफट 529 पर के आसपास, 10-20 पैसे ऊपर मैंने 400 शेयर और ले ली। मैंने कहा 800 हो जाएंगे, शांति से बैठूंगा। अच्छा खासा चल रहा था, शांति छाई हुई थी। फिर लालच आ गया मन में, 640 की सिर्फ 11 रुपये पे एक कॉल बेच दी। अब 3 बिक गई कॉलें, शेयर हो गए कितने, 1600 होने चाहिए, 2400, 800 शेयर शॉर्ट। पहली तो ही इंदा मनी कौन सी, 650 की। अरे बड़ी मुश्किल से पिंड छुड़ाया इससे। मैंने वो कल की वीडियो में सारा बताया था, उसमें कितने का प्रॉफिट हुआ था, 550 की। बड़ी मुश्किल से जो 550 अगस्त की कॉल थी उससे पिंड छुड़ाया, स्क्वायर ऑफ किया, उसके अगेंस्ट 800 शेयर बेचे। कितना प्रॉफिट कमा लिया था उसमें? मैंने 40-35 हज़ार रुपये कमा लिया। अच्छा हो गया। अब मैंने कहा चलो ठीक है, अब तो 640 की है, सितंबर के आराम से बैठेंगे। अब पहला दिन एक्सपायरी के बाद आज गोली बन गया आपका, कौन, इंडसइंड बैंक। मैंने कहा लो बेटा, वाट लग गई। अब किसी तरह से मैंने एक कॉल निपटाई। मैं आपको दिखाता हूँ, मैडम भी कैलकुलेट कर देंगी प्रॉफिट। ये देखिए, इंडसइंड बैंक की सितंबर 600 की कॉल जो है मैंने 55 रुपये 85 पैसे की बेची। तो आपके सामने आ रहा है, इसमें मुझे 28,680 का लॉस हुआ। मैडम ने सारी कैलकुलेशन लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं आराम से पॉज करके। उस तरह से 28,680 का लॉस हुआ, बड़ा दुखी था। अब शेयर पड़े हैं मेरे पास 800, कौन से वाले, 640 वाले। मैंने कहा वो 540 वाले। अब मैंने कहा इसमें कैसे लॉस बुक करा जाए। मैंने फटाफट शेयर बेचने शुरू करे, रुक के थोड़ा रेट बढ़ा। तो मैंने 100 शेयर बेचे 628 के भाव, मैडम लिख लेना। 100 शेयर बेचे 637 के भाव। फिर मैंने 100 शेयर लिखवाए थे यार 646 के। पता नहीं 2 बार ऑर्डर डल गया है, क्या हुआ, जीरो था की गलती है या मेरी गलती है, वो 2 बार बिक गया। 646 जो है 200 शेयर बिक गए 646 के भाव। ठीक है जी, कितना अमाउंट आ गया, 2,55,700 आ गया। इसमें से माइनस कर दो 400 इंटू 540 जो हमारी कॉस्ट थी, वो हम माइनस कर देते हैं। कितना आ गया, 39,700, 39,700 राइट। ये मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ जो मैंने 400 शेयर बेचे। और मुझे लॉस कितना हुआ इसका आपके सामने आया हुआ है, 28,680 माइनस कर दो, 11,000 रुपये 20 रुपये का प्रॉफिट हो। यानी किसी तरह से मैंने इस 600 की कॉल से छुटकारा पाया और मुझे 11,020 रुपये बचे, और 400 शेयर बचे, और 800 शेयर की एक कॉल और भी क्यों है 640। अब उसका लॉस भी देख लो, आपको पता चल जाएगा। 45,640 का लॉस है। अब वो 400 शेयर में से इस लॉस को कवर करना है। बताइए मेरी क्या हालत हो रही है। क्या यार, एक मैंने 11 रुपये का 4 रुपये 30 पैसे का लालच कर लिया, अदरवाइज कम से कम 1.5-2 लाख रुपये बचते। सत्यानाश हो गया सारा का सारा। ऑपरेटर ने ऐसे फंसाया, अब तो यही कहना पड़ेगा, MKJ ऑपरेटर के चुंगल में, MKJ ऑपरेटर के चुंगल में। अब उसके चुंगल में MKJ भी फंस गए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? भाई, मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि कसम खा लो, कभी भी कॉल जो है नेकेड नहीं बेचनी। शेयर हो तो कॉल बेचो, अदरवाइज मत बेचो। नेकेड बेचोगे उसको कवर करते करते टाइम लग जाएगा। पहले मैं फंस गया था जी में, खैर वो मेरी नेकेड नहीं थी। फिर मैं फंसा किसके अंदर, पहले इन्फोसिस में फंसा था, फिर जी में फंसा, और अब की बारी से दोनों तीनों बार निकल गया। अब इसमें देखना मैं प्रॉफिट में निकलता हुआ नहीं निकलता हूँ। 2 सौदे तो मैंने निकाल दिए। 550 वाली भी मैडम बता रही 40,000 के आसपास फायदा हुआ, इसमें 11,000 का हो गया फायदा। अब बचिए 600
40 वाली। अब इसका क्या रहता है मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आप बताइए, आपको मेरा ये जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है सच्चाई, जिसमें आप देख सकते हैं कितना रिस्क है। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि कभी भी शेयर बाजार में आंख मीच के काम मत करो, पहले आप देखो। मैं आपको इतने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखता हूं, सारे ट्रेड देखो, समझो, जब सीख जाओ अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। देखो पैरों पर हाथ मार रहा हूं मैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, सीख जाओ, तब सोच समझ के काम करो बिना किसी रिस्क के। जिसने लिया रिस्क सूनर और लेटर ऑपरेटर उसको ले लेगा किस। कैसा लगा डायलॉग? और ऑपरेटर की किस बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि उस पर लाखों रुपए लग जाते हैं, घाटा हो जाता है। उसकी किस क्या किस्सा होता है, 1-1.5 लाख रुपए निकल जाते हैं हाथ से। तो भैया बच के रहना। तो मेरा गाना याद रखना, बाबूजी धीरे चलना, मार्केट में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। तो भैया इस बाजार से बच के चलो। अब देखते हैं ये तीसरी कॉल को कैसे मैं किसी तरह से अपने आप को इस चुंगल से निकालता हूं। अब इसमें घाटा होता है या मुनाफा, ये मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। बने रहिएगा मेरे इस कार्यक्रम में और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। देखिए लाइव एपिसोड दिखाया है तो बेटा इतनी मजेदार आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए, अगर मजा आ गया है ना तो बस अंगूठा लगा दीजिए लाइक के ऊपर। एक लोगों ने अंगूठा दिया था, आपने लगाना है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए अब बात करते हैं बाजार आज में सबसे पहले निफ्टी बैंक। मैंने कुछ दिन पहले बार बार उस दिन को याद करता हूं जब मैंने कहा था भाई निफ्टी बैंक को भागना चाहिए, सब चीजें भागी, निफ्टी बैंक नहीं भागा। सारे मेरे स्टूडेंट्स यही लिखते थे, सर जब से आपने निफ्टी बैंक बोला भागना चाहिए, वो सर गोली बन गया, वो बिल्कुल रॉकेट हो गया। आज देखिए भाई साहब 24,000 का लेवल क्रॉस, अरे 24,000 क्या 24,611 का लेवल क्रॉस। मतलब हद होती है यार, हद होती है। इतनी तेजी। आज लगभग 4% तेज बंद हुआ है। कल बंद हुआ था 23,600, आज खुला गैप ऑफ ओपनिंग 23,635। उसके बाद जो रॉकेट हो गया उसी वक्त थोड़ा सा बॉटम बनाया 23,599 का, 23,600 कह लीजिए। उसके बाद जो गोली हुआ भाई साहब 24,611 की पीक बना दी और बाद में हल्का सा गिर के 24,523 पे बंद हुआ। 923 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ। लोगों के कपड़े फट गए जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था, और जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ था कहते मजा आ गया। वो भाई साहब डांस कर रहे थे, भंगड़ा डाल रहे थे कि एक दिन में मोटे नोट छप गए हैं। और जिसके पास तो पड़ा था इंडसइंड बैंक, भाई साहब वो तो लपेट रहा, मुनाफा रखने की उसके पास जगह नहीं है। आइए बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। अबे 12 के 12 शेयर हरियाली में, अरे देखो तो सही, एक शेयर दो हरियाली में, सारे हरियाली में। और टॉप पर इंडसइंड बैंक को देखते ही लगता है एमकेजे ऑपरेटर के चुंगल में। अब देखते हैं, लास्ट रह गया 800 कि अब देखते हैं इसमें कैसे प्रॉफिट में निकलता है या इसमें लॉस हो जाता है। अभी तक 2 बार तो निकल गया प्रॉफिट से, कहते हैं धीरे बस्ता निकल गया। अब 800 बेचे हुए 400 शेयर पड़े, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये बहुत लेकिन मजा बड़ा आया। तो अच्छा कमाल है, आज क्या बताया यार, इतना ज्यादा मजा आया जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो अब आपको मैंने सारा कुछ बताया, आप संभल के काम करिए, बाजार बड़ा खतरनाक है। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे, देश की शान, हमारी आन बान शान, कहते हैं देश की आन बान शान, निफ्टी 50। आइए उसकी बात करते हैं। भाई मैंने आज पोल कंडक्ट किया था सुबह और उस पर बहुत अच्छे लोगों ने वोट दिया, लगभग 10,000 लोगों के वोट आए। और उसमें मैंने पूछा था भाई आज स्पेशली आज क्या पीक देखते हो आप, किसकी निफ्टी 50 की। तो 22% लोगों ने कहा था 11,700 और 40% लोगों ने कहा था 11,650। तो भाई बधाई हो इन 40% लोगों को, उनकी बात सही निकली। पर मैं ये कहूंगा जिन लोगों ने 11,700 कहा था वो भी जीते ही है आज। कारण समझो, आज लगभग 11,686 का टॉप बनाया, आपके सामने आ गया निफ्टी में 11,686। भाई साहब मायने रखता 700 ही हो गया, बचा ही गया 14 पॉइंट, हल्की सी और हवा लगती तो पहुंच जाता। तो भैया इतना मतलब आप इस टेलीग्राम चैनल पे मैं करता हूँ पोल कंडक्ट, अगर आपको पार्टिसिपेट करना हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो भैया ये हालत थी, तो सुबह ही आइडिया लग रहा था, जिस तरह की वोटिंग आ रही थी मुझे श्योर शॉट था कि 11,650 तो आज काटेगा, मेरा मन खुद कह रहा था। बाकी देखिए बाद में तो ऐसा लग रहा था 11,700 भी गया। तो आइए अब बात कर लेते हैं आपके राज दुलारे की। कल बाजार बंद हुआ था 11,559 पर, 11,559। आज गैप अप हल्की सी 11,602, 11,602 और खुला फिर ऊपर फिर नीचे आ गया एकदम। एक बॉटम बनाया 11,589 का, 11,579 का
और उसके बाद फिर भागा और एक पीक बना दिया 11,686। तब भाई साहब हिल गए थे लोग, कब कपा गए थे। वहां निफ्टी बैंक तो ऊपर ऊपर जा रहा था, पर आपका निफ्टी 50 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कमाल दिखा रहा था। और जो पीक बनाया इसने 11,686 का, उसके बाद फिर गिरा। जब गिरा तो लगा लगता अब हो गई पूरी तेजी, अब मंदी आएगी, लेकिन साहब नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा गिरने के बाद फिर बेत तेजी से ऊपर भागा और उसके बाद हल्का सा गिरकर 11,647 पर बंद हुआ। तो भाई साहब आज निफ्टी 50 को संभालने के लिए बड़े हौसले चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, मेरे करीबन 15 सौदे आज लग गए। कल एक्सपायरी थी, सारे सौदे अगस्त के खत्म हो गए थे, काफी सारा मार्जिन रिलीज हो गया था। तो मैंने कहा यार ऐसे ही लगा देते हैं टाइट करके। भाई साहब जो सौदे लगाए सारे हो गए, मैं एकदम कप कपा गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, एक बार को मुझे लगा और 15-20 सौदे उनको मैं कैंसिल कर दूं। मैं एट ए टाइम 25-25 30-30 सौदे लगा देता हूँ। एक्चुअली यार स्टूडेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। आपको तो मतलब मुझे तो इतना शौक नहीं है शेयर बाजार का, पर इतने सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कुछ बताओ, उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के चक्कर में मैं डाल देता हूँ। तो इतने सारे सौदे थे, उसके मैडम बोली भाई कैंसिल कर दो, किस तरह से चल रहा है। एक कॉल आई थी, उस कॉल के दौरान 8 सौदे लग गए। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। आज जो हलचल थी भाई साहब, ऊपर भी भाग रहे थे शेयर और नीचे भी भाग रहे थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखो कैसे नीचे भागा, इन्फोसिस देखो कैसे नीचे भागा। आप देखो तो शेयर जो नीचे भागे, अच्छे शेयर जो हिलते नहीं थे ऐसे नीचे भागे। बीच में भारतीय एयरटेल भागा फिर चढ़ गया। भाई साहब आज जो हलचल देखने को मिली बाजार में, भाई साहब कमाल था। आदमी के तोते हिल जाए। आज फुल टॉस ड्रामा था शेयर बाजार के अंदर। आइए अब टॉप के शेयर और बॉटम के शेयर देखते हैं। आज आप देख के हैरान रह जाएंगे, लगभग 7 शेयर थे जिनमें 3% से ज्यादा की तेजी थी। और सबसे ज्यादा तेज अपना खतरनाक भयंकर इंडसइंड बैंक, उसके बाद एक्सिस बैंक, यूपीएल, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा, एसबीआई, कोटक महिंद्रा। यानी इन 7 में से 1 2 3 4 5 तो बैंक के शेयर थे। बैंक ने तहलका मचा रखा था आज, भाई साहब हिला रखा था। पता नहीं बैंक ने कमाल किया था। गिरने वाले शेयर देखो, जेएसडब्ल्यू स्टील, हीरो मोटर कॉर्प, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, डॉक्टर रेड्डी लैब, इन्फोसिस। भाई साहब आज 931 में बिक गया। मैं कब से कोशिश कर रहा था 931 में खरीद लूं। आज थोड़ा ऊपर का रेट डाला था तो आज सौदा हाथ में आ गया। नहीं 931 तो नहीं बिका, 935 के आसपास ही है, 34 से। फिर मैंने उसका 930 का रेट डाला पर हाथ में नहीं आया। और लेकिन भाई साहब आज जो कमाल मैंने देखा, कहते बड़े दिनों के बाद ऐसा खतरनाक कमाल। जबकि सुबह में बड़ा लो था, मैं सोच रहा था यार अब सौदे नहीं होंगे, बाजार तेज हो गया, अब मैं पुट्टे नहीं बेचूंगा। मैंने अपनी तरफ से कंजर्वेटिव लिखी, सारी की सारी लग गई। अब क्या बोलोगे यार। तो भैया इस बाजार में डर के काम करो, डर के। ये बाजार हंसी मजाक वाला बाजार नहीं है, डर के काम करने वाला बाजार है। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए बात करते हैं किसकी, ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भाई साहब देख के ही डर लग रहा है, देखो तो सही 12,000 के लेवल में कितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है कॉल का। तो अब तो लग रहा है 12,000 मजबूत हो गया। नहीं 12,000 मजबूत हो गया मतलब 12,000 तक जा सकते हैं। जब मजबूती ऊपर की तरफ सरकती है इसका मतलब बाजार तेज है। भाई साहब तो ऐसा लग रहा है पुराना पीक ही न कट जाए। बाकी यार शेयर बाजार है, जब कुछ ज्यादा लगने लगता है तभी गिरता है यही मजेदारी है इसकी। और सेकंड हाईएस्ट लेवल जो है 11,500 पे। लेकिन अब 11,500 पे देखोगे वहां पे ना कॉल अनवाइंडिंग हुई है, यानी कॉल कम हुई है और 12,000 पे बढ़ी है। ये बड़ा खतरनाक सिंबल है। ये बता रहा है 11,500 हो गया ढीला, इसमें जान नहीं है, अब ये बढ़िया नहीं रहा। और 12,000 हो गया तेज, ये जानदार है। यानी इसका मतलब बाजार ऊपर जा सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा है, ऑप्शन चेन का कॉल का डेटा कह रहा है। अब बात करो भाई साहब पुट की। पुट देखो यार 11,000 के लेवल पर कैसे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, दौड़ के बढ़ा है। यानी 11,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। कहां पहले 10 था, 10.5 था, अब 11,000 ऐसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया जैसे टूटेगी नहीं है सपोर्ट। अब क्या बोले यार, बाजार में काफी भाई साहब तेजी। और सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट का जो है वो 10,500 पे, यहां भी ओपन इंटरेस्ट खासा बढ़ा है। अब टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करो साहब, टोटल ओपन इंटरेस्ट इसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कैसे, कल 11,500 पे हाईएस्ट था मैक्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन, पर आज वो गिर गया है 11,000 पे आ गया। इसमें मेन कंट्रीब्यूशन है जो पुट का डाटा बढ़ा है ना 11 के लेवल पे, वो खासा बढ़ गया। यानी आज अगर आप देखेंगे टोटल ओपन इंटरेस्ट 11,000 के लेवल पे बहुत बड़ा है।
और 11,500 के लेवल पे हल्का सा बढ़ा है। इस वजह से 11,000 जो है वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन हो गया और 11,500 सेकेंड हाईएस्ट। अब इसमें एक निष्कर्ष निकलता है, ध्यान से सुनिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं बाजार में पुट्टे बिक रही हैं। इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट 11,500 से 11,000 में सरका है। तो ये एक इंडिकेशन है, कहते हैं तिनके को क्या कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। तो अब ये तिनका ही सहारा देता लग रहा है, शायद बाजार नीचे की तरफ गिरे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पेन नीचे आया है। लेकिन भाई साहब कुछ पता नहीं है, रोज का गेम है। आज तो नए सीरीज का पहला दिन था, पहला दिन, और इतनी बड़ी बम्बार्डमेंट। अब क्या बोले यार, आदमी तो गूंगा ही हो जाता है। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे FIGIs की। भाई FIGIs तो बड़े जबरदस्त है। FI लिए जाओ लिए जाओ लिए जाओ, और DIs दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ। एक तरफ FIs माल लिए जा रहे हैं लिए जा रहे हैं लिए जा रहे हैं, और DIs जो है डिलीवरियां दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, मतलब माल बेचे जा रहे हैं, लगातार हो रहा है। यार कल देखो FIs ने नेट बाइंग करी थी, नेट खरीदारी की थी 1164 करोड़ की। आज भी नहीं रुके, आज उन्होंने 1004 करोड़ 1004 करोड़ की नेट खरीदारी करी है। और इसके बिल्कुल अगेंस्ट अपने DIs बेची जाओ बेची जाओ बेची जाओ। कल बेचा था 809 करोड़ का माल, और आज भी रुके नहीं है। 543 मतलब 543 करोड़ का माल उन्होंने नेट में बेचा। एक तरफ FIs बटोरने में लगे हैं, बटोर लो, और DIs छोड़ने में लगे हैं, छोड़ दो डिलीवरियां, छोड़ दो, दिए जाओ डिलीवरियां, दिए जाओ, बाजार में माल फेंकी जाओ। पता नहीं क्या चल रहा है यार। अब अगर DIs को माने तो बाजार गिरना चाहिए, इतने दिन तक कोई सेलिंग करता है, और FIs की माने तो यार बाजार चढ़ना चाहिए, इतने दिन तक कोई बाइंग करता है। अब दोनों भाई ऐसी उल्टी डायरेक्शन में भागते हैं कि दोनों को देख के आदमी सोचता रह जाता है किसकी सुने किसकी ना सुने। अब बात करते हैं नेट की। अगर नेट की सुनो अगर नेट की सुनो यानी दोनों के जोड़ की, तो आप देखेंगे कल भी नेट खरीदारी, आज भी नेट खरीदारी। कल थी 355 करोड़ की नेट खरीदारी, आज है 460 की नेट खरीदारी। हद है, माल लिए जा रहे हैं। ये टोटल जो देख के लगता है ना भाई साहब, बाजार में बड़ी जबरदस्त गर्मी है, ये ठंडी होने वाली नहीं है, ऐसा लग रहा है। सारे के सारे एक्सपेक्टेशन, कहते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट की इंतहा हो गई, इंडेक्स मैनेजमेंट की मार दिया सबको इंडेक्स मैनेजमेंट ने जी। भैया हालत खराब कर रखी है, क्या बोले यार। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आया होगा। वीडियो का मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। हाँ, अगर आप मेरे मेंबर बनना चाहें एजुकेशन के, तो आप सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं। उसके बाद सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमरल्ड, प्लैटिनम, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से एजुकेशन प्लान आपके सामने आ जाएगा, जिस मर्जी को आप चाहें। अरे बहुत सारे लोग मुझे लगातार कहते हैं सर अपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करिए। भाई मैं करता हूँ। आज मैंने किया, सबके साथ किया, चाहे वो सिल्वर था, गोल्ड था, डायमंड था, एमरल्ड था, प्लैटिनम था, सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस एज यूजुअल फुल डिटेल के साथ मैंने उनके साथ शेयर कर दिया है। तो मैं कोई भी चीज़ इधर छुपा के नहीं दिखता, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन अ टीचर थ्रू आउट माई लाइफ एंड आई कंटिन्यू टू बी अ गुड टीचर। और जब मैं टीचिंग के हिसाब से कोई काम करता हूँ तो प्रभु की कृपा बनी रहती है। इसी तरह अगर आप मेरे व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहें एजुकेशन प्लान के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टीम का नंबर दिया हुआ है, वहाँ जाइए, टीम को कॉल करिए, वो आपकी मदद करेगी। और अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टॉप पे आपको फर्स्ट क्लास जो है मेरा लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लगाना तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। अच्छा, अब मैं सोच रहा हूँ अमेरिका के बाजारों में पैसा लगाया जाए। अब कुछ बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, क्या आपका इंटरेस्ट बनता है तो बताइए, फिर मैं देखता हूँ, उसमें भी लगाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको अच्छी किताबें पढ़नी हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप शेयर मार्केट में बहुत 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 कामयाब हो।